अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद अवाब। मैं हूं आपका मेज़बान अवाब चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 2025 के हवाले से। 2025 पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद रहा और 2025 में पाकिस्तान ने किन फतवात को समेटा और 2025 में हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए थे किस तरह तक हुकूमत कामयाब हुई उसमें, और क्या आम आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतमिन है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो से आरिफ अरशद जतोई, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं। जी आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। आरिफ बताइएगा, 2025 में पाकिस्तान 2025 पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुफीद साबित हुआ है? देखिए, 2025 के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बेहतरीन फतूहात समेटी, जिसमें हम पाक भारत को सबसे पहली प्रायोरिटी में रखते हैं कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया वो पूरी पाकिस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने है। और माशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आलमी बैंक और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में 2.6 से 2.7 जीटीपी की जो शरह है उसमें उन्होंने तरक्की हासिल की, और उसमें काफ़ी चैलेंजेस का भी उनको सामना करना पड़ा। और इसके अलावा अमन अमान और सरकारी मामलात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में 2025 में अमन अमान की सूरत हाल इतनी खासी ख़राब नहीं रही, लेकिन पाक फौज के हवाले से बात करें, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर है और मुख्तलिफ इदारों के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया। और इसके अलावा हवाले से सफारतकारी के हवाले से हम बात करें तो सफारतकारी में पाकिस्तान ने बहुत फतवात उसमें समेटी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आई। समाजी और तरक्याती इशारे के हवाले से हम बात करें तो पोलियो की जो केसेस हैं उसमें खासी कमी देखने में आई, और जो वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है वो किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर अवामी प्रोजेक्ट को वहाँ पे लॉन्च किया गया। अगर हम पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें तो पंजाब हुकूमत ने साफ सुथरा पंजाब उसमें नाफिज किया। और अगर हम मजमूई तौर पर 2025 का खुलासा निकालें तो उसमें यह है कि माशी तरक्की, अफरात ज़र, सिक्योरिटी, सेहत और बाकी ये सारी चीज़ें उसमें हुई। और बात करने का मकसद ये है कि 2025 है वो पाकिस्तान के लिए जहाँ फतूहात लेके आया, वहाँ पे पाकिस्तान को नाकामी का भी सामना करना पड़ा, जिसमें हम जी फलक के जी हवाले आरिफ, से मैं बात आपको करें। यही सवाल करूंगा, 2025 में पाकिस्तान ने किन बुरहान का सामना किया है, ये इसके बारे में हाँ, क्या देखिए, कहते हैं? 2025 के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में 2025 में जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया, क्योंकि पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जब पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें, सिंध की, बलूचिस्तान की, केपीके की, तो वहाँ पे काफ़ी मामला देखने में आए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, महंगाई का वहाँ पे तूफान आया। और इसके अलावा जो बहरान के हवाले से बात करें तो सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तबाही मचाई, जो कि खसूसन जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो कि जानवर, उनकी अमवात हुई, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों की भी अमवात हुई। ठीक है आरिफ, और आपका पॉइंट आ गया। मुझे बताइए, क्या आप पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत जब सैलाब आया किस हद तक कामयाब हुई, उसके बारे में बताइए। कामयाब इसमें नहीं हुई। कुछ खासे वहाँ पे आदाद शुमार देखने में आए जब हम वहाँ कवरेज के लिए निकले जनूबी पंजाब के हवाले से। तो वहाँ पे जो जिली इंतजामिया की बात करें तो जिली इंतजामिया ने कुछ कोऑपरेट किया आवाम के साथ, लोगों के साथ, और कुछ पैनिक करने की भी कोशिश की गई सोशल मीडिया की जानिब से। अगर हम खसूसन अलीपुर की बात करें, पूरे पाकिस्तान में अलीपुर के हवाले से बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई सिलाब की जानिब से, और देखने में आया। और वहाँ पे लाखों जानवर सिलाब की नजर हुए, और सैकड़ों लोग वहाँ पे अपनी जाने गवा बैठे। और जिली इंतजामिया से जब हमने वहाँ जाके बातें की, पूछा उनसे, तो उनकी जानिब से ये कहना था कि जी देखिए, हमें पीछे से जो आदादो शुमार मिले हमने वो आवाम को बताया। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें, वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने काफ़ी चीज़ों को लेके चली, और वहाँ पे मरियम नवाज साहबा आई, उन्होंने विजिट किया। उनकी जो गुजरा है मरियम औरंगजेब साहबा, वो आई, वजीर तलीम है, और वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया गया। काफ़ी हद तक देखने में आया कि वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया गया। हाँ, जहाँ फैसिलिटेट किया गया वहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ ऐसी मकामात भी हैं जिनमें ना तो राशन पहुंचाया गया, लेकिन वहाँ पे जो एनजीओज है उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, और एनजीओज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो वहाँ पहुंचे और उन्होंने जाके लोगों को फैसिलिटेट किया। और इस हवाले से ये तकरीबन काफ़ी
चीजें देखने में आई जी। ठीक है आरिफ, मुझे ये बताइए कि आम आवाम 2025 तो गुजर गया, आम आवाम क्या हुकूमत से कितनी मुतमिन रही 2025 में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप अवाम की बात कर रहे हैं तो अवाम को मिला क्या है? मेरा आपसे सवाल है, आप बता दें अवाम को क्या दिया? आवाम को क्या, महंगाई की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, वो भी मैं आपसे पूछा हूँ, क्या आवाम मुतमिन आपको नजर आती है? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, हर चीज पे आप गहरी नजर रखते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या है। देखिए अवाम की बात कर रहे हैं तो अवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिलाब के हवाले से, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गड़े जो गटर के गड़े हैं उसमें बच्चे गिरे, और जो महंगाई का तूफान है। और दूसरी बात यह है कि अवाम को जब अवाम अगर क्रिटिसाइज, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि क्या आप आवाम में तो जाते वहाँ- हैं, एक सेकंड, आप आवाम में जाते हैं, आप उनसे पूछते भी होंगे क्या जो मौजूदा हुक्मरान है क्या उनसे आवाम मुतमिन है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे ना तो अवाम को एहतजाज करने की इजाजत दी जा रही है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें तो यहाँ पे सहाफियों को इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है, सहाफियों को। और पब्लिक एक अवाम एक मैं आपको बताऊं कि एक बंदा उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर क्रिटिसाइज किया तो फिर उसको उठा लिया गया। तो सहाफी, चलिए ठीक है, मुझे ये बताया कि 2025 में ये जो सारे मामला आपने बताए हुए, क्या 2026 में भी यही सारा कुछ होगा या कुछ तब्दील होगा? बड़े मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 2026 की बात करें, आज मेरे ख्याल में आज पहला दिन है 2026 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान, मेरी तो उम्मीद यही है कि 2026 में मेरा मुल्क पाकिस्तान और मेरे मुल्क की आवाम जो है उसके लिए 2026 कारआमद साबित हो, अच्छा साबित हो, और महंगाई से जान छूटे, पाकिस्तान को फतूहात हासिल हो, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो अफवाज है उसको भी अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारे जवानों को, क्योंकि हमारे जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। और 2026 हुकूमत से यही अपील की जा रही है कि जिस तरीके से 2025 गुजरा, 2026 उसकी निस्बत अच्छा गुजरे, और जो आवाम है उसको महंगाई से निकाला जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लाई जाए, जो वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो ज़रूरियात की अशिया है उनमें कमी देखी जाए, जो इदारा शुमारियात है उसमें उसको बताया जाए, और वहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखा जाए। ठीक है, 2026 में मुझे ये बताइएगा कि जो सियासी पार्टियां हैं इनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, और क्या खास तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में बताइएगा, 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए 2025 के हवाले से बात करें तो पीटीआई को जिस तरीके से इंतकामी का सामना करना पड़ा, वहां पे लोगों को उठाया गया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज बैठ के हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि जमहूरियत के दर्स देती हैं, या वहां पे जो हमारे बुजुर्ग बैठे होते हैं, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो अपना जमहूरियत का दर्स देते हैं। तो मेरी एक आजिज़ाना उनसे गुजारिश है कि क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत है, क्या हमारे मुल्क में इंसाफ है? हमारे मुल्क में तो ये है कि एक जज को वहां पे डिनोटिफाई किया जाता है, जो कई बरसों से आपकी अदालत में बैठ के वो फैसले कर रहा होता है, आपके अदालत को चला रहा होता है। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये बता सकते हैं कि जो पीटीआई के ऊपर जुल्म किया गया, उनके लोगों को उठाया गया, जो नॉमिनेशन पेपर है वो वहां से लेकर भागे गए, ये जमहूरियत है? या तो आप आवाम की बात करें, जमहूरियत की बात करें। नॉमिनेशन पेपर्स आपने बात की, वो कौन भागा लेके? देखिए बिल्कुल आपके सामने है, जब ये अपना इस हालिया इलेक्शन हुए, अपना आम इंतखाबात, वहां पे पीटीआई को क्या आपने नहीं देखा? पीटीआई के लोगों के साथ क्या हुआ? उनका अपना जो निशान है वो छीना गया, उनकी पार्टी के लोगों को नाअहल करार दिया गया, जो उनके बानी पीटीआई हैं उनको जेल में पाबंद सलासल किया गया। 2 साल हो गए उनके ऊपर, तकरीबन के 250 के ऊपर केसेस है। तो आप कैसे तोशाखाना केस है उसके बारे में क्या कहेंगे, किस हद तक सदाकत है? देखिए तोशाखाना की बात करते हैं तो तोशाखाना से पूरे जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे वजीर आजम हैं, हमारे सदर हैं, उन्होंने सारी चीजें ली। जो नवाज शरीफ ने गाड़ी ली BMW, वो किसी को नहीं पता। जो वहां से घड़ियां लेके गए, वहां से जो महंगे तवाइफ लेके गए, वो सिर्फ अपने कोटे को पूरा करके वो ले गए। अगर इमरान खान ने, देखिए मेरी बात सुने, अगर इमरान खान ने घड़ी ली थी बानी पीटीआई ने, तो उसका ये उन्होंने लीगल प्रोसीजर बताया कि मैंने घड़ी ली, फिर अदालत में साबित नहीं कर सके। ये बताया, देखिए मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। अदालत तो अच्छा 250 उनके ऊपर केसेस है। मुझे ये बताया कि उन्होंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि 250 केसेस बना दिए? अभी जुर्म है तो केसेस हुए ना। देखिए कौन सा जुर्म है, एक तो साबित करे ना। ये तो अदालत बेहतर जानती है ना। देखिए अदालत तो सजाएं तो अदालत दे रही है ना। अदालत का ये आप एक जज को डिनोटिफाई कर रहे हैं, तो या तो आप अदालत को ये समझिए, अदलिया को, कि वो इंसाफ तो देखिए नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था?
सबके सामने क्या हुआ नवाज क्या शरीफ हुआ को? नवाज शरीफ साहब, आप बेहतर जानते हैं ना, तो अब क्यों चीखे मारती है पीटीआई? देखिए चीखे मारने की बात नहीं है। अच्छा ये इंतकामी निशाना किनको बनाया जा रहा है? नून लीग में हुआ, उनके लीडरान को सजाएं हुई, पीपल्स पार्टी को हुई, उसके अलावा इमरान खान की पार्टी को हुई, तो ये सब कौन करवा रहे हैं आपको नहीं पता? कौन करवा रहे हैं? यही आप सवाल बताएं है। ना यही आपको। सवाल तो मेरा आपसे है कि कौन देखिए करवा जो रहा है? करवा रहा है वो सबको सबके सामने है। चलिए, जो अदलिया कर रही है लोगों के साथ ठीक है। जब जमहूरियत के साथ, वो सबको पता है। चलिए ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है आपको 2026 में? 2026 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा महंगाई है, महंगाई? गुर्बत, लोगों को फैसिलिटेट करना है। इसका जो क्या हल क्या हो सकता है इसका? इसका हल यही है कि हमने आईएमएफ से कर्जा लेना है। जो हमें पहले हमारे ऊपर इतने अंबार लगे हुए आईएमएफ से, हमने निजकारी की, हमने पीआईए बेच दिया। सबसे बड़ी नाकामी तो हमारे मुल्क की ये है। तो 2026 कैसा रहेगा? यही रहेगा जो 25 में रहा है। अच्छा, तो आरिफ साहब, आप मुझे ये बताइए, किसान के बारे में आप क्या कहेंगे? 2025 में देख रहे किसान तो माशी हालात उसके बहुत ज्यादा खराब हो गए, और अब जब 2026 स्टार्ट हुआ है, जो गंदम की बात करूं तो गंदम की भी हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, उसने उस खरीदने से बाहर निकलने का फैसला किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये फैसला किसान के लिए माशी मौत नहीं होगा? बिल्कुल माशी मौत होगा। आपकी 70% जो ज़राअत है वो आपका मुल्क चला रही है। आपके एक इंसान मर रहे हैं, जो वहां पे डीएपी खाद दी जा रही है, जो लोगों को वहां पे मारा जा रहा है, और ये हुकूमत को नहीं पता। फिर वो दावे करते हैं कि जी हमने तो किसान के लिए फैसिलिटेट किया, हमने सब्सिडी लेके आए, हमने उनके लिए ये किया। कुछ नहीं किया। आप पिछले साल की निस्बत आप देखें, इस साल क्या हो रहा है डीएपी की, आप देख ले, यूरिया को देख ले, अपना उनके जो पेट्रोल है, डीजल है, उसको देखें। किसान को तो मारा जा रहा है। जब किसान की फसल पकती है तो उसका जो सरकारी रेट है वो 3000 कर देते हैं। उसके बाद जब वो बेचारा बेचता है तो उसको लोकल मार्केट में लेता कोई नहीं है। वो बारदाने की वहां पे आके वो चीजें फंस जाती है। या तो बारदाना दिया जाए किसानों को, या उनके जो गंदम है उसको आप अच्छे दाम में उनको फरोख्त करें ताकि उनको फायदा हो। उनकी जो अखराजात है वो पूरे नहीं होते। इंसान तो रो रहा है बेचारा। पिछले साल की निस्बत इस साल में भी यही होना है। क्या 2026 से आपको लगता है कि कादरे बेहतर हो सकता है 2025? देखिए मैं वही बातें कर रहा हूँ। आप 2026 की बातें कर रहे हैं। अब अब 2026 देखिए, जो हो गया वो तो हो गया ना। मैं अगला पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या दिखता है कि 2026 में कुछ बेहतर हो सकता है? मैं वही चीज बता रहा हूँ। 2026 का आज पहला दिन है। आज की करंट अफेयर की खबरें उठाए तो हमारी वही रविश है जो पीछे चलती आ रही है। 2025 में क्या जमहूरियत थी? नहीं थी। अदल इंसाफ किया? नहीं किया। क्या इंसानों को फैसिलिटेट किया गया? नहीं किया गया। हर चीज तो आपकी खसारे में है। ठीक है, आपका पॉइंट आ तो गया। आप कैसे कह सकते हैं 2026 हमारे लिए अच्छा साल होगा? हाँ मेरी दुआ है कि नून लीग के जो वजीर आजम है, जो हमारी वजीर आला साहबा है, या पूरे हमारे मुल्क के इदारे हैं, मेरी दुआ है कि 2026 पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है आरिफ, आपके वक्त तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इसी फैसला वक्त करेगा। सवाल यही है, क्या 2025 से पाकिस्तान ने सबक सीखा? इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।